जब अंधे को रास्ता बताएंगे, बंदा नाला करेगा कि रास्ता सुन के चलेगा? उसको चलना चाहिए, इस समय उसको रुकना नहीं चाहिए। जिस समय गुरुदेव बोले उस समय उसको सुनना चाहिए, पकड़ लेना चाहिए, फिर जाग के समय जाग कर देना चाहिए। हेलो बारू बात, लेकिन हम सार बात सुनिए, वो बापू जी की पुराने सत्संग नहीं करता थी कि वृंदावन में एक स्थान है जिसका नाम है राधा कुंड। क्या नाम है? वहाँ एक बाबा रहते थे, विरक्त महात्मा थे। वो उसकी सेवा किया करते थे। 4 बजे उठ के भजन करते थे, 7 बजे तक उनके नियम हो जाए, श्याम सुंदर के दर्शन करें, जो उनके नियम होते थे, पाठ करें गीता जी का, जल चढ़ाए तुलसी जी में, सब करके फिर अपना जलपान करके फिर वो राधा कुंड की सफाई करते थे। क्योंकि आपके जैसे गृहस्थी लोग वहाँ दर्शन सत्संग करने जाते हैं, बैठते हैं। फिर दोपहर में फिर अपना भजन करें, थोड़ी देर आराम करें, फिर शाम को फिर से राधा कुंड की सफाई करके दिए सजाते थे। तो उनका नाम ही राधा बाबा पड़ गया, क्योंकि कौन से कुंड पे रहते थे? उनका वास्तविक नाम लोग नहीं जानते। तो कहते एक बार वो सो रहे थे और सुबह 3:30 बजे उठे तो उनके सामने एक छाया पुरुष खड़ा था। पहले तो उनको लगा मैं नींद में हूँ, शायद मुझे ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन इस बीच में छाया पुरुष बोला, जी मैं आपका पाप हूँ। तो अच्छा तुम मेरे पाप हो? हाँ, आपका समय आया है कि आपके पापों का हिसाब आपको आपके खड़े क्यों हो? तो का आना तो मैं 2 दिन से चाहता हूँ, क्योंकि आपके हिसाब का समय आ गया, पर आपकी सुबह शाम की सेवा देखकर मैं चुप हो गया। अगर मैं आ जाऊंगा तो आपको लकवा लगने वाला है, और लकवा लग जाएगा तो फिर आप सेवा करने के काबिल। बाबा मैं क्या करूं, आपकी सेवा देखकर मैं चुप हो गया। तो कहा लेकिन पूरा तो करना पड़ेगा ना, मेरा कर्म है। तो कहा हाँ बाबा पूरा तो करना पड़ेगा। तो कहा एक काम करो, मैं सेवा के बिना तो रह नहीं, मैं ऐसे ही मर जाऊंगा। तुम 12 साल की जगह कुछ और कर दो। कहा बाबा 6 साल में पूरा कर लो। 6 साल और कठिन। कहा बाबा 3। तो कहा फिर आप ही कहो क्या करना है। कहा 24 घंटे में पूरा कर। तो कहा बाबा आप समझ रहे हो, 12 साल का कष्ट मैं आपको एक दिन में दूंगा तो आपके शरीर की हालत क्या होगी? कहा जो होगी 1 दिन में रह सकता हूँ, पर इससे ज्यादा मैं। इनकी ऐसी उत्तर सुनकर भगवान गदगद हो रहे कि जो कष्ट देना है मेरे को 1 दिन में दे दीजिए। तो कहा ठीक है मैं कल 6 बजे लग जाऊंगा। ठीक है आ जाना। और उन्होंने अपने शिष्यों को वहां पर समझा दिया था कि 24 घंटे में कमरे से बाहर नहीं निकलूंगा। तुम राधा कुंड की सफाई, शाम की आरती, दिया सब करेंगे। सभी शिष्य हैरान कि ऐसा तो क्या हुआ जितने सालों में? बाबा जी पहली बार कह रहे हैं कि मैं सेवा में। और सब चुप थे। और सुबह जैसे बाबा जी 3:30-4 बजे उठे, शरीर में पीड़ा शुरू हो गई थी, और 6 बजे तो पूरे रोगग्रस्त हो गए, सिर से लेके इतने छेद, न मार, न रक्त, मज्जा क्या क्या शरीर से निकले। ओ इतनी आवाज कुटिया से आई कि शिष्य बोले द्वार खोलो। तो बोले मना किया है कि 24 घंटे तक कोई द्वार। जितनी वो पीड़ा देख सकता था उसने राधा बाबा को पीड़ा। पूरे बिस्तर तक, कपड़े तक खराब हो गए थे। और जो तो सुबह 6 बजे उन्होंने उनका शरीर छोड़ दिया। 6 बजे के बाद शिष्यों से रहा नहीं गया, उन्होंने द्वार खोला तो बड़ी पीड़ा बाबा को, कहीं कहीं जख्म के निशान। क्या हुआ? कहा इसको छोड़ दो। तो बाबा ऐसे सब हुआ कैसे? कहा तुम छोड़ो, मुझे ले चलो, मुझे राधा कुंड में स्नान। धीरे धीरे उस दिन उन्होंने स्नान किया, धीरे धीरे सफाई की। फिर कुछ दिनों में धीरे धीरे वो सेवा के लिए पुनः
तैयार हो गए। लेकिन एक दिन उन्होंने अपने गुरु भाइयों को, अपने शिष्यों को ये अनुभव बताया कि मेरे 12 साल का कष्ट, कितने साल का, और मेरी राधा कुंड की सेवा और नाम जप का वो प्रताप मिला कि 24 घंटे में कष्ट ने मेरा पलड़ा बनी रहता है। तो कुछ कर्म तो हमारे जब से कटते हैं और कुछ कर्म हमारे बोलना पड़ेगा। कई लोग आश्रम में आते हैं लेकिन वो में आया नाम और गया नाम नहीं, कुछ सेवा करनी चाहिए, कुछ तो तन से, धन से और मन से। क्या कि मैं तेरी श्री प्रसाद लोगों को पहुंचाऊं, पढ़ेगा तो किसी का मन अच्छा हो, कोई तन से रोटी की सेवा मेरे को, कोई धन से मेरी पूंजी लगा। जयराम जी की आज का सत्र हमारे समिति के सदस्य हैं, उनके बेटे की शादी हुई और कितना उनकी गुरु कृपा, उन्होंने कहा मेरे बेटे की शादी हुई तो पूरी दुनिया आई और जो उनका संसार में होता है वो सब हुआ, लेकिन आज का भंडारे की सेवा मुझे दे दो क्योंकि मैं अपने गुरु भाइयों को तो प्रसाद खिलाऊं। ऐसी भावना भी उनके हृदय में आई। साधुवाद है, इन्होंने आज अपने बच्चों की शादी गुरु दर पर मनाकर बच्चे को ले आए, बहू को ले आए, आशीर्वाद गुरु दर से अच्छे संस्कार हैं। तो आज मेरा आप लोगों से निवेदन है कि सत्संग श्रवण तो करें लेकिन जीवन में कुछ ना कुछ सेवा तो होनी। आप विश्वास कीजिए, बापूजी जिस जगह पर जोधपुर में बैठे हैं ना, वहां से सत्संग न दें तो बापू को कोई ले बोलो नहीं, बापू को कोई बंधन, क्योंकि बापू ने पहले ही हमको बहुत सत्संग दिए, हम उसके लायक भी और नहीं देते। क्यों देंगे? कहीं न कहीं बापूजी ये मानते हैं, समझते हैं कि शायद कोई सत्संग सुनकर फिर से चल पड़े, चलते चलते कोई दौड़ पड़े और दौड़ते दौड़ते शायद कोई बोलिए पहुंच जाए। तो बापू को लगता है मेरा बोलना गुरुदेव को अपनी सेवा लगती है। अगर मेरे साईं लीलाशाह का ज्ञान सुनकर कोई इसको पाता है तो बापू को लगता है मैं आखिरी दम तक बोलूंगा, मेरे गुरु ने बोला है तो मैं भी बोलूंगा। सुनो सुनो अंधे आखिरी महापुरुषों की वाणी से तो हमारा ज्ञान मिलता है। जयराम जी, तो दो साधन कभी नहीं छोड़े, एक तो ज्ञान का अभ्यास, ज्ञान का श्रवण कभी न छोड़े, नाम जप कभी न छोड़े, और गुरुद्वार पर आए तो सेवा न छोड़े, कोई न कोई सेवा सत्कर्म जरूर करें। प्यारा सा भजन गाते हैं लेकिन एक छोटा उदाहरण बताती हूँ। मैं थोड़ा बहुत ज्योतिष पहले पढ़ती रहती थी घर पे, थोड़ी मुझे समझ में उसकी जितनी भी है टूटी। मुझे जो पढ़ाते थे वो मुझे कहते थे कि किसी का शनि खराब हो ना तो उनको ये उपाय दिया करो। क्या उपाय दें? तो उनको बोला करो कि सुबह सूर्योदय से पहले शनि पर जल चढ़ाए, पीपल पर काले तिल डालकर, तो उनका क्या अच्छा हो जाएगा शनि। अगर वो नहीं कर पाए तो शाम को सूर्यास्त के बाद पीपल में क्या जलाए? दिया। एक उपाय ये सिखाते थे। दूसरा कहते थे हनुमान चालीसा पढ़े। तीसरा कहते थे जो दिव्यांग होते हैं, दिव्यांग उनको कुछ ना कुछ उस दिन खिलाएं, उनको प्रसन्न करें। और चौथा उपाय मेरे को वो समझाते थे कि किसी आध्यात्मिक स्थान पर जाके, किसी धार्मिक स्थान पर जाके अगर वो बुराई करेंगे तो उसका शनि ठीक हो। शनि के उपाय क्या है? बुराई, सफाई, क्योंकि शनि जब भी आता है तो हमारे कर्मों से वो हमारी क्या करते हैं? शुद्धि। तो अगर तुम वो गुरुद्वार पर शुद्धि रखोगे, सफाई करोगे, उसमें से कई कर्म हमारे कट जाते हैं। देखो कहाँ का उपाय कहाँ जाता है। शनि से लोग डरते हैं, लेकिन आध्यात्मिक स्थान पर अगर आप सेवा करते हैं, आपकी सफाई करते हैं, तो आपका बिगड़ा हुआ शनि भी। और आप बापूजी के चरणों में बैठकर देखिए तो सही, बापूजी ने सुबह से लेकर जो हमको सब नियम सिखाए हैं, हमारे सभी ग्रह ठीक होते हैं। शुरुआत करो, करो, शुरुआत। सूर्य को जल,
क्या ठीक होगा? आंखें, रोशनी, स्वास्थ्य, हार्ट सब सूर्य से, बुद्धि सब किससे मिल जाता है? अब ये मुंबई वालों का काम है, दीवार को जल चढ़ाएंगे तो वो आ देगा, वो आगे को आके जल चढ़ाना चाहिए। ठीक है, तुलसी में जल चढ़ाना, बुध ग्रह को ठीक करना, और से ग्रह को तुलसी की मिट्टी का तिलक करना, मंगल ग्रह को ठीक, एकादशी करना, गुरुवार का व्रत करना, बुध और बृहस्पति को ठीक करना, आश्रम आना, साहित्य बांटना, साहित्य पढ़ने के लिए देना, गुरु ग्रह ठीक करना, जयराम जी की सत्संग सुनना, कीर्तन करना, करवाना, मन ठीक हो जाता है। ये सब ग्रह आपस में क्या है? और बापू ने एकादशी, गुरु पूर्णम और ये तो रखो मौन रखना, जप करना, बड़ी परिक्रमा, सूर्य को जल, तुलसी में जल, पीपल में जल, इन सब से क्या होता है? माता पिता को प्रणाम करने से चंद्र और सूर्य, बोलिए चंद्र और तुलसी पूजन, नहीं तुलसी बढ़ती है, सूरत में हजारों तुलसियां बढ़ी, तो हम न कुछ दरवाजा खटखटाने की हमको जरूरत, क्योंकि हमने जो दामन पकड़ा है संतों का, तो दामन पकड़ने के बाद हमको कुछ और खटखट करने की आवश्यकता नहीं। फिर भी मन बहुत बेईमान है, किसी के हाथ में अंगूठी देखता है तो पूछता है किसने दी है, ये मेरा ज्योतिष ने कहा रहता है, कितना लेगा, इसको करने से तेरे को क्या मिला? तो इसमें जो फंस जाता है फिर उसकी आध्यात्मिक यात्रा। बाकी बाबा राधा का उदाहरण अगर आपने सुना तो 12 साल की पीड़ा कितने दिन में निकलता है? 24। इतना उनके सेवा और भक्ति में वैसा फल गुरु कृपा से हमको प्राप्त हो रहा है, बस हम उसको एकाग्र देते हैं और इतना ठान ले कि साल में हमको एक अनुष्ठान जरूर करना है, साल में हमको एक बार मौन मंदिर जरूर करना है। तो इतना ठानेंगे तो हमारी भक्ति में गति आएगी, क्योंकि बापू जी ने जो पहले दिया है वही कम नहीं है, हम उसका ही कर्जा चुकाने के काबिल नहीं। तो भक्ति में उत्सव होली होता है और बापू ने हमें वास्तविक होली खेलना सिखाया, मैं कहूँ तो तात्विक होली खेलना सिखाया, सात्विक होली खेलना सिखाया। और जब बापू जी होली खेलते थे ना तो तापी के तट पर हमारी नजर पूरी हो जाती थी, पर भक्तों की संख्या नहीं पूरी होती, और भक्त भी इतने प्रेमी के नाते तो थे लेकिन खाली बोतल ले आते थे, इसमें थोड़ा पानी भर के घर ले जाएंगे, और बापू भी इतने मजे लेते थे, एक बोतल को लगाते थे बोतल ही उड़ जाती थी। बाद में लोग घूमते थे कि हमारी बोतल, बापू बोलते तुमको ना घर के लिए क्या ले जाएगा। और जिन्होंने बापू जी के रंग में आनंद लिया है ना उसको पता है कि वो जो एक क्षण होता था ना जब बापू के हाथ का फुहार आता था, उस समय लगता था कि दुनिया बनी ही, बाद में याद आता था हम सूरत में है, लेकिन वो जब आता था तब 1 मिनट के अंदर हम पूरे रंगे जाते थे। बस भगवान करे वो दिन हमारे फिर से आए, फिर से मुंबई वासी सब सूरत चलेंगे और बापू के हाथ से ऐसी शुभ प्रार्थना संकल्प अवश्य करते रहिएगा कि हमारी गुरु पूर्णिमा फिर से अहमदाबाद में हो, हमारा चेटी चंद फिर से उल्लासनगर में हो। ये पर्व हमारे बापूजी के बिना सब अधूरे हैं, मनाते तो है क्योंकि नियम से चल रहा है तो क्रम पाल रहे हैं, और उसमें जो रसा आता है, जो आनंद आता है वो बापू के बिना नहीं आता है। लेकिन उनकी कृपा है कि वो हम सबको रसमय करने में अभी भी कोई कमी नहीं रख रहे हैं, जहाँ बैठे हैं वहां से भी रस भेज रहे हैं। कल भी सूरत में रंग भी आया, सबने एक दूसरे को तिलक किया और गुरुदेव ने कृपा करके पलाश का शरबत भेजा, फिर सब डालकर सबको पिलाया गया और बहुत मंगलमय कृपा प्रसाद जो बापू जी ने सत्संग के द्वारा 5 दिन सबको लुटाया। जो लोग आए वो कृतार्थ हो गए, धन्य धन्य हो गए। बस एक था गुरुदेव के साकार दर्शन विराजमान होता है, यही हम उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं। नारायण हरि, 3 बार बोलिए।
रविवार के दिन हमने 2 विशेष साधन सुने। ये पहला साधन बताइए, किसका? ज्ञान। अभ्यास किसका करें? सुन सुन अंधे पागल। दूसरा अभ्यास किसका करना है? अब अभ्यास सेवा का भी हो, साधना का भी हो, भक्ति का भी हो, जप का भी हो, बहुत अच्छा है। लेकिन ये सब करते करते भी अपने मन की निगरानी रखें। क्या रखेंगे? बच्चे को माँ झूले में सुला देती है और सोचती है जितने देर सोया है इतनी देर में मैं रसोई करके काम कर लूं। सब्जी भी काट के, चावल भी भिगोती है, आटा भी निकालती है, वो काम करती रहती है। लेकिन उसके काम का एक अंश तो नहीं कह सकती मैं, एक वृत्ति उसकी काम होती है। वो करवट भी बदलता है ना अगर झूले में, तो भी उसको वहाँ ख्याल आता है कि इसने अब करवट बदल दो। थोड़ा सा भी उसकी रोने की आवाज आई तो कहती चल उठ गया, हो गया काम, चलो। क्योंकि वो काम तो कर रही थी, आप समझो, पर उसका ध्यान आप संसार में रहो, उठो बैठो खाओ पियो जो दिनचर्या है, पर आपकी वृत्ति गुरु चरणों में, गुरु में लगी रहे तो आपको वहां पर खींचे नहीं जाएंगे। खींचे आप यहाँ जाए, वहां खींचे जाओगे तो गिरोगे, यहाँ खींचे जाओगे तो तरोगे। राधा रानी ने भगवान श्याम सुंदर को कहा कि होली है, उससे पहले आप मुझसे कहाँ मिलेंगे? तो कहा आम की वाटिका में आ जाना। आम की वाटिका में राधा रानी आई तो सही, लेकिन आने से पहले जब वो आ रही थी तो एक बहुत सुंदर पेड़, उसमें बहुत पुष्प खिले थे, उसकी बहुत सुगंध आ रही थी। तो राधा रानी एक सुगंध लेने के लिए वहाँ खड़ी हो गई। शाम की वहाँ झूले पर इंतजार कर रहे थे। एक सुगंध ली तो इतना अच्छा लगा राधा जी को, तो दूसरे की ली। राधा रानी समझते जैसी उसकी सुगंध होती है, लोग तो फिर छोड़ा नहीं, वो और लेने लगे। तो शाम जी ने उनको 2 बार आवाज दी, राधे आ रही हूँ, और इतने में वो 2-3 सुगंध और भगवान सोचे मुझे होली में आ रही हूँ, और खुद तो फूलों की सुगंध दे रही है, आवाज दिया तो भी कह रही है आ रही हूँ। भगवान ने एक बात तो लास्ट में देखते ही हैं, आप याद रखना, शिष्य कितना भी चले, एक दाव तो हमेशा गुरु जी के पास होता ही है। वो गुरु दाव, ईश्वर का दाव, वो वही बहुत बुला भाई आजा आजा, सुनी नहीं रही थी आती वाती। तो भगवान ने 2 मधुमक्खियों को कहा तुम फूल में जाके बैठो। तो जैसे राधा रानी ने सुगंध के अंदर से 2 मधुमक्खियां निकल गई, तो बिल्कुल डर गई कि अरे काट लेती तो मेरा नाक क्या होने लगता। तो तुरंत फूलों को छोड़ दी और आ गई। भगवान ने कहा क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, ये इंसान इतना अच्छा थोड़ी है, सीधा सीधा बोल दे कि मधुमक्खी 2 निकली अंदर से। भगवान ने कहा तुम तो सुगंध ले ली थी, फिर आ क्यों गई? तो कहा बुला रही थी इसलिए आ गई। तो कहा मैं तो कब से बुला रहा था। कहा भगवान अंदर से 2 मधुमक्खी आखिर बोल पड़ी। तो भगवान ने भी मुस्कुरा के बोला मैंने भेजा। भाई तो क्या? तो कई बार जीवन में विरला बाधाएं आई ना, तो समझना कि भगवान ने मधुमक्खियों को बोला है जाके होती, क्योंकि कहीं ये रस बस न जाए, कहीं इसकी सुगंध में सोचा कर रही भगवान की मधुमक्खियां हैं, और भगवान के बोले बिना ही फूल से निकलती, और भगवान जरूर इशारा करते हैं इसके पास जा, इसके पास जा, थोड़ा हिला उसको, तो तभी तो पता चलेगा कि अपने गुरु के वचनों में खरी उतर रही है कि। तो बहुत सुंदर अनंत गुरुदेव की कृपा, सूरत आश्रम टापी के तट स्थित, कभी आप लोग जरूर आए। बहुत सुंदर शिवालय, शिव मंदिर वहाँ बना है। एक बार ओरामीटर लेके उसको नापने आया। ओरा समझते हैं ना, जैसे किसी व्यक्ति के पास जाकर उसकी ओरा होती है। तो जब शिव मंदिर की ओरा नापने आया तो उसने हमारी समिति वालों को कहा कि मंदिर कभी तोड़वाइएगा ना, ये मंदिर जैसा है ना उसको इसी स्थान पे रहने दीजिएगा। तो कहा क्यों? तो कहा इसका ओरा तिरुपति बालाजी की जैसे प्रखर आया है, इसलिए आप उसको कभी तोड़िएगा। जब बापूजी टापी तक रहते थे
तो शाम के समय, सुबह प्रभात के समय, शरद पूर्णिमा पे बापूजी वही शिवालय के सामने बहुत सुंदर व्यवस्था कर देते थे छोटी सी। बापूजी वहाँ चंद्रमा की खूब शिवालय पर बापूजी बैठे। कभी आप लोग वहाँ आके भजन करें, अनुष्ठान करें। और फिर हमारे समिति वालों ने कहा कि हमारे बापूजी की कुटिया की ओरा नापोगे? तो हाँ चलो। तो ओरा मीटर लेकर जब गेट के अंदर गया तो ओरा मीटर मैक्सिमम पे आके बंद हो गया। उन्होंने कहा यहाँ कौन रहते हैं? तो कहा बापूजी रहते हैं। तो कैसे अंदर मेरे जाने का कोई मतलब? तो क्या हुआ? कहा ओरा मीटर अपनी जितनी उसकी लिमिट थी वो अब मुझे अंदर ले जाओ, मुझे प्रणाम करना है क्योंकि मेरी ओरा नापना यहाँ पर खत्म हो गई। तो अंदर आया और उसने बापूजी को प्रणाम किए और कहा बापूजी मेरा ओरा मीटर तो गेट पे ही बंद पड़ गया है। इतने बापू के ओरा मंडल से श्वेत स्वर्ण निकल रहे। कौन से पर? कई बार आप देखेंगे कोई बंदा सामने आता है ना, गुस्सा किए बिना नहीं रहते, आखिर हम कह बैठते हैं कि तू मेरे सामने आता है ना तो मुझे उसकी वो निकलती है इसकी ओरा। बापूजी की इतनी ओरा पावरफुल है, मेरा मीटर तक। वैसे महापुरुष जहाँ विराजमान हो, से महापुरुषों की चरण स्पर्श की हुई पादुका विराजमान हो, ऐसे महापुरुषों की स्पर्श किए हुए जहाँ बड़दादा विराजमान हो, तो समझना कि साक्षात महापुरुषों की कृपा वहाँ पर। वैसे करना सिंधु महापुरुष पाकर सतीर्थ स्थल इस कलिकाल में पाकर हम साधकों को चाहिए कि हमें अभ्यास करना चाहिए। हमें सत्संग में कुछ समय एकाग्रचित पूर्वक बैठना चाहिए। माला कैसी करनी चाहिए? बापू ने उत्तर दिया था कि तेल धार और अभ्यास। बोलिए तो माताएं बड़े तेल लाती है 5 लीटर का डिब्बा, छोटा 1 लीटर में भर के, तो जब गिराती है तो तेल कैसे गिरता है? उसकी क्या बनती है? शब्द है धार। ऐसे जब आप नाम जप करो, उस नाम जप की क्या बननी चाहिए? उधार आपको रस देनी चाहिए, आनंद देनी। वो जब आनंद आएगा फिर आपको माला गिननी नहीं पड़ेगी, माला आपसे जाप। जय श्री कृष्ण। तो आज का दिन तो गोरेगांव वालों की गोद में झोली में बापू जी ने लगा। और बापू जी की विशेष आप पर कृपा रही है। जो बापू जी ने कहा कि नहीं उधर जाने से पहले गोरेगांव, और देखिए ना बापू के वचन कैसे पूर्ण होते हैं कि आज बार भी आया तो आज गुरुवार है, गुरु जी का वार है। प्रेम से बोलो जय गुरुदेवा, किसका मेरा है। अच्छा यहाँ गुरुवार बापू जी ने कहा, यहाँ हमारे साधक परिवार तैयार हो गए। हमारे पुत्र का शुभ विवाह हुआ है और हमें हमारे गुरु भाइयों का मुँह मीठा करवाना है। इनका भी गुरुवार गुरु भक्ति फल गई इनकी भी, और हम लोगों को गुरु चरणों में बैठकर गुरु ज्ञान गंगा में नहाने का अवसर मिल गया। तो ये जीवन कितना कठिन है ये आप लोग मुंबई में रह के अनुभव करते होंगे, लेकिन जीवन कितना सरल और आनंदित है कि बापू के चरणों में बैठ के अनुभव करते हैं कि ये जीवन रंगमय है, भक्तिमय है, आनंदमय है। इसलिए होली खेलना तो हमने अगर कहीं से सीखा तो बापू जी के द्वार से सीखा, और इतना आनंद के होली के बाद कई लोगों के रोग मिट जाते, होली के बाद कई लोगों के मन के शोक मिट जाते थे। और जब बापू होली खेलाते थे केवल साधक नहीं, निगुणे लोग भी बापू जी के होली में रंगने आते थे। फिर बापू रंग लगाने वाले, पलाश के फूलों से रंगने वाले। ऐसे ही एक बार भगवान कृष्ण ने माता राधा को कहा कि देखना इस होली पे तेरे को कैसे रंगते हैं, कोई तुम्हें पहचानेगा ही नहीं कि तुम बरसाना की रानी हो। राधा रानी ने भी बोला अगर मैं भी राधा रानी हूँ तो इस बार आपको बरसाने के अंदर प्रवेश करने ही नहीं देंगे। ओहो टकराव हो गया। बलराम जी ने कहा क्या होगा? कृष्ण बोले देखते जाओ क्या होगा। हाँ वो रानी है, चिंता मत करो मैं राजा हूँ। वो भगवान ने भी ठान ली, राधा जी ने भी ठान ली थी। इनको अंदर आने चारों तरफ पूरे बरसाना को घेराबंदी कर दी गई थी। बलराम पैर पे पैर चढ़ा के हंस रहे थे
क्योंकि हमेशा भगवान बलराम जी की उड़ाते थे और कभी कृष्ण भगवान की कोई उड़ाता तो बलराम जी को आनंद आता था। इसको कोई तो डांटे पूरा। कहते भागवत में एक प्रसंग आता है कि भगवान कृष्ण और बलराम जी छोटे थे तो लकड़ियां लेने माँ ने भेजा, चूल्हे जलते थे पहले जमाने में, तो लकड़ी को दोनों ने कच्ची बांधी, लेकिन उठाते समय कृष्ण ने कहा दाऊ बहुत भारी है, बहुत भारी, दाऊ हाथ दुख रहे। बलराम ने कहा मुझे दे, इधर दे, मैं एक उठा लूंगा। उनके लिए तो बाएं हाथ करके दोनों उठा लिए और गाना पूरी रास्ते बांसुरी बजाते हैं, वो दो दो लकड़ियां उठा रहे। वो बोले थोड़ा तो उठा, बोले नहीं उठा उठा। और जब घर नजदीक आया यशोदा मैया आंगन में बैठी थी, तो आप दोनों इसको तो मेरी खैर नहीं, तो तुरंत का गाँव आप बहुत थके हो, पसीना आ गया। नहीं नहीं कहना मैं ठीक हूँ, नहीं आप बहुत पसीना आ गया। और ऐसे करके अपनी गठरी ले ली और तुरंत जाके यशोदा मैया के चरणों में रखी, बोले माँ बहुत। बलराम बोले माँ ये थका है, बोले माँ इनको छोड़ो आप कुछ दो। और ऐसा खेल किया, दाऊ को डांट पड़ी, कान्हा को दो दो बार चाय छोड़ी। तो हमेशा दाऊ के साथ ऐसा ही होता था। तो कभी कभी कान्हा नीचे को रोके दाऊ बड़ा आनंद आता, कहा कैसे जाओगी, राधा जी ने तो घेराबंदी की, कहा दाऊ रुको रुको। और कोई युक्ति सूझी नहीं, दोपहर तक भी राधा रानी बहुत एक एक को रखा। इतने में बहुत बड़ा बक्सा आया था और कहा है कि बगल वाले गांव में राधा रानी को होली के दिन उत्सव पर भेंट भेजी है। इतना बड़ा बक्सा देख के बरसाने वाले बहुत खुश थे, हमारे राधा जी के लिए इतना बड़ा उदाहरण आया है, भेंट आई है। राधा रानी ने कहा ले आओ अंदर, गाना यही तो चाहती थी। कहा बाहर रखेगा, नहीं बिल्कुल मेरे सामने ले आओ। बिल्कुल राधा जी के सामने घेराबंदी है, कृष्ण तो नहीं है आगे पीछे, बोले नहीं है। तो कहा खोलो, एक बक्सा खोला, दो, तीसरा खोला तो दोनों हाथ में बोला राधा जी के मुंह खोला। तब राधा जी हैरान हो गए, अंदर कैसे आ गए? तो कहा मैं तो सबके अंदर ही रहता। तब राधा रानी ने कहा कि अब आए हैं तब आपको छोड़ेंगे नहीं। राधा रानी ने खूब रंगाया, फिर भगवान ने उनको रंगाया, खूब प्रसिद्ध होती है वृंदावन की होली। कुल मिलाकर संत और भगवान हमारे जीवन में आनंद लाना चाहते हैं। होली ऐसा पर्व होता है, कोई कितना भी बीमार होता है ना तो उसको कहते हैं कम से कम तिलक तो लगा। ऐसे करके भी होली का पर्व उत्सव होता है। और बापू जी ने उसकी सूक्ष्मता समझाई है। ठंडी में हम खूब ड्राई फ्रूट खाते हैं, खूब घी खाते हैं, तो अंदर कफ जमा हो जाता है। और होली पे जब नाचते हैं होली आई तो शरीर में गर्मी बढ़ती है और जमा हुआ कफ निकलता है। नाचने गाने से उत्सव का मन आ जाता है, आनंदित हो जाता है। और बापू ने बताया सूरत में कि ऋतु परिवर्तन का समय, क्या समय कहेंगे, अब जो ऋतु आएगी उसका नाम होगा बसंत। तो बसंत ऋतु ग्रीष्म ऋतु के साथ आ जाती है। तो इसलिए इस पर्वों में अब आप खान पान अपना बदल दीजिएगा और अपनी दिनचर्या को बहुत ही सरल कर दीजिएगा। फल का सेवन बढ़ाइएगा। भोजन करना हो तो सुबह 10 बजे और शाम को 6 बजे। ताप में भोजन नहीं कीजिएगा और फलों का सेवन बढ़ाएं, प्राणायाम को बढ़ाएं, हल्के फुल्के कपड़े पहने, ज्यादा भारी वस्त्र इस समय नहीं पहने। और जितना हो सके, कहते हैं दोपहर के समय जब मध्याह्न में धूप तेज हो तब अति परिश्रम वाला काम करना नहीं चाहिए, इससे हृदय पर दबाव आता है। तो बाबू जी की अनंत कृपा है कि आप लोगों को इस महानगरी में सत्संग प्रसादी की मधुर प्रसादी मिलती है। और अभी वैद्यराज भी आपके यहाँ आते हैं, आयुर्वेदिक दवाइयों का भी आपको लाभ मिलता है। और कोई कितना भी स्वास्थ्य से परेशान हो, लेकिन बापू जी का दिया हुआ मंत्र वरदान है, ओम अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण नश्यन्ति सकला रोगा। कोई बीमार हो, माला नहीं कर सकता हो, तो जल में माला देखकर माला जप करके उसको थोड़ा पानी छाटेंगी और पिलाएंगी। बहुत मंत्र ये इतना सूक्ष्म और इतना प्रभावशाली आदि अनंत का मंत्र। कोरोना काल समाप्त हुआ था तो मैं हरिद्वार की ओर थी और भारत माता मंदिर आश्रम के नीचे आता है। तो मैं 2 व्हीलर पे जा रही थी तो बाहर बहुत बड़ा बोर्ड लिखा था कि ज्योतिषियों का सम्मेलन।
मेरे को रुचि हुई कि मैं भी जाऊँ अंदर, क्या बोल रहे जोशी लोग। कोरोना के रिलेटेड उन्होंने सम्मेलन रखा था, लेकिन अंदर बहुत भीड़ थी, तो मैं वापस आ गई। लेकिन इतना देखा कि इसका लाइव चल रहा है, तो मैंने उसका लिंक लेके मैं आश्रम में आके उसको शुरू किया। उसमें बहुत बड़े आचार्य आए थे, लंबे बाल, लंबी दाढ़ी, नाम पूरा नहीं पर रंगीला आचार्य लिखा हुआ था, सबसे सीनियर वो थी उसमें। तो उन्होंने कहा सब कॉपी पेन ले लो, आज मैं वो मंत्र देने वाला हूँ कि आज के बाद कितनी महामारी आए आपका बाल बांका नहीं करेगी। तो मैंने भी कॉपी पेन नहीं ली, भाई इतना बड़ा आचार्य है कोई मंत्र देगा। फिर उन्होंने कहा भाई शुद्धि से करना, दिन में 2 बार करना, ये भगवान मंत्र प्रकट किए हैं, सब उसकी महिमा बताया। मैं लिखना शुरू की तो उन्होंने बोला अच्युतानंद गोविंद नाम उच्चारण पहले ये ऐसे ले लेता, इतना स्टोरी किया, मैं लिखने बैठी। इतना बड़ा ज्योतिष है, जरूर कोई बड़ी चीज थी। खजाना तो हमारे बाबू का है, खजाना तो सनातन धर्म का है, तो जो पहले दिया है वो ही कम नहीं है, बस उसकी गहनता सूक्ष्मता को समझो। कोई जागरण कर रहा था शिवरात्रि, देखो गुरुदेव ने एक मंत्र दिया था, याद है जी? 3 अक्षर। हाँ जी। वो इतना जबरदस्त मंत्र है। मैं कुछ शास्त्र खुला, उसमें लिखा था कि ये जल्दी से किसी को बताना भी, 3 अक्षर के था, याद है? हाँ। वो बापूजी ने कहा कितनों का उद्धार। अभी परसों होली की रात को फिर से दिए दो, कहाँ खजाने लुटाने में। और जो पहला मंत्र है वो तो आप जपो तो सही, देखो आपके जीवन का बल ब्रह्मचर्य कैसे मजबूत हो जाए। आज पूरा पकड़ समाज का किसमें हो रहा है? मोबाइल देखते। कल ट्रेन में मैं बैठी थी, मेरे सामने 2 लोग थे, उन्होंने मुझे एक बार भी नहीं देखा सामने कौन है, और मैं उनको देख ही रही थी कि कब ये गर्दन ऊपर गए तो मैं पूछूं बोले वाली कब आए। आखिर उन्होंने लास्ट में बैग लेते समय गर्दन ऊपर देर मोबाइल में देखा। तो मैंने उनको क्या बोलूं, लास्ट में मैंने पूछा आपकी गर्दन दुखती नहीं? आप देखते जयराम जी, इसलिए प्रयास कीजिए कि अनमोल समय है, ये अनमोल मनुष्य धन है, ये महाअनमोल गुरु की वाणी है। और मैं आपको क्या बताऊं, खजाना लुटा रहे हैं बापू, कोई लूट सकते हो तो लूटेंगे तो सब लोग, पर उसको पाएंगे वो लोग, उसको समझेंगे वो लोग जिसको उसकी महिमा का। अभी मैं हीरा रख दूं तो आप क्या करोगे? जो जोरी होगा वो खड़ा होगा और कहेगा ये झूठी है, बाकी कहेगा रहने वाली क्या करनी है। जो बापू खजाना लुटा रहे हैं उसकी कीमत भी तो आए बने। ऐसे ऐसे मंत्र बापू और राखियों को दे रहे, क्यों दे रहे हैं? तो कहा शिष्य पुत्र के समान होता, शिष्या पुत्री के समान होती। ऐसे स्थान पर बापूजी ने आपको रखा है कि जहाँ बापूजी को पूछा आपका परिवार कौन है, तो कहा समस्त साधक मेरा। और बापू हमें क्या स्थान दे, और हमें क्या दीक्षा दे, और हमें क्या भेंट दे, क्या कृपा बरसाए। तो हमें अपने दिनचर्या को मजबूत करना है, नियम में दृढ़ रहना है, अभ्यास का श्रवण का अभ्यास नित्य करना है, और कोई न कोई सेवा जरूर करनी है। राधा बाबा की रक्षा किससे हुई? कोई न कोई से जो आपसे बन पाए, जितनी आपकी क्षमता हो, कोई ऐसी बात नहीं है, पर जरूर रोटी की, झाड़ू की, सफाई की, ऋषि प्रसाद की, बाल संस्कार की, कोई न कोई से। क्योंकि क्या पता मैंने कौन से जन्म में कौन से कर्म, गुरु कृपा से वो कट तो रहे, पर सेवा करने से मेरे और कर्म नहीं कटेंगे। हिसाब में 2 बातें आती है ना, एक तो गुना, इंग्लिश में कहते हैं मल्टीप्लाई, और एक होता है भाग करना, इसको कहते हैं हिंदी में भाग करना, इंग्लिश में कहते हैं। अब खाली आज आप इतना पक्का करें कि हम अपने करने कर्मों को गुना कर रहे हैं कि भाग कर रहे हैं। अब इंग्लिश में कह रही हूँ, हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि हम उसको डिवाइड कर रहे हैं। ये आज से पक्का रोज पूछना है अपने आप कि आज मैंने कर्मों को बढ़ाया कि कर्मों को। अब आखिरी बार
बापूजी के श्री वचन जो बापूजी ने कल सूरत शिविर की पूर्णावती में दिए, और बापूजी ने कल सबसे हाथ खड़ा करवाया। कल पूरे पंडाल में 3000 से ऊपर लोग थे, पूरा पंडाल दाएं बाएं पीछे तक भरा पड़ा था, और बापूजी ने महाधन कल लुटाया सूरत में, और हम सबसे हाथ खड़ा करवाया। कहा क्या? वो वचन में बापूजी के दोहरा नहीं। एक सुबह जब उठो तो विशेष ध्यान रखो कि उस समय आपका चित्त प्रसन्न हो, क्या हो? आनंदित हो, ज्ञान हो। इन बातें। चौथा कहा कि पक्का कर लो सुबह जब उठो तो भगवान का हाथ पकड़ लो। तो कहा भगवान कहाँ दिखेंगे? तो अपना ही हाथ में पकड़ लो और बोलो भगवान मैं आपको छोड़ने वाला नहीं, मुझे आपका आनंद दो, मुझे आपकी भक्ति दो, मैं भक्ति में हो जाऊं, मैं रस स्वरूप हो जाऊं। और बापूजी ने कहा ऐसे भगवान के साथ 2-5 मिनट प्यारी मीठी बातें करके ओम 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 करके हास्य करो, क्योंकि सुबह सुबह चित्त जो होता है वो विचारों में होता है, टेंशन में होता है, पूरे दिन क्या करना है सोचता रहता है। उस समय सबसे हटाकर जो रात को आपको ऊर्जा शक्ति मिली उसमें केंद्रित हो, और जिसकी सुबह संवर गई उसका पूरा दिन, और जिसको सद्गुरु मिल गए उसका तो जन्म मरण भी संवर गया, उसका पूरा जीवन ही। बाबू ने कल हम सबसे वचन लिया कि प्रभात जो हो वो भक्तिमय, आनंदमय हो, सत्संग। तो मैं और तो मुंबई वालों को क्या बापूजी का प्रसाद बांटूं, और बापूजी ने जो कल सूरत की पूर्णावती में बापू ने हमसे वचन लिया, मैं गुरुदेव की तरफ से आप लोगों को भी वही वचन प्रसाद रूप में बांट रही हूँ कि प्रभात सुबह में जब उठें, आंखों में भगवान के दर्शन करें, आनंद लें, भक्ति से बैठें, मौज रखें। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं आपको नहीं देख रहा हूँ पर आप तो मुझे देख रहे हैं, मुझे लग रहा है मैं आपसे दूर हूँ पर आप तो मेरे अंदर हैं, आप सर्वत्र हैं, व्यापक हैं, चैतन्य हैं, आनंदित हैं। और भगवान झूठा मूठा ही सही गुरुदेव, मैं इतना कह रहा हूँ कि मैं आपका हूँ और आप मेरे हैं, ऐसा बोलकर बापूजी ने कहा हाथ पकड़ना है, खुश रहना है, भक्ति में रहना है, क्योंकि परिवार का एक सदस्य खुश रहेगा तो पूरे परिवार में क्या बांटेगा? खुशियाँ बांटेगा। इसलिए आनंदित रहिए, क्योंकि बापूजी ने तो ब्राह्मण को संकल्प लेते विसरा के आनंद मेरी जाति, क्या कहा? आनंद मेरी जाति, ब्रह्म मेरा गुरु, ब्रह्म मेरा गुरु। वो महापुरुष हमको गुरु रूप में मिले हैं, जो कहते हैं मेरी जाति सिंधी मराठी और शरीर की होगी, मेरी जाति तो आनंद की। और गोत्र क्या है? तो 7 ऋषि, बोले उन 7 ऋषियों में जो विराजमान है वो ब्रह्म। ऐसा ज्ञान सुनना भी बहुत मुश्किल है। अभी भी लड़ाई हो जाए, बोले वशिष्ठ गोत्र बड़ा, कश्यप बड़ा, मैं जमदाग्नि हूँ, ब्राह्मण हूँ, मैं अभी लड़ पड़े। लेकिन बापू ने कहा लड़ो तुम, मैं तो बोल रहा हूँ ब्रह्म गोत्र, गोत्र सब मेरे और सब में मेरा ही रूप है, मेरा सत्य चित्र आनंद रूप कोई कोई जान लेगा, जो जान लेगा वो मुक्त हो जाएगा। और इसे महापुरुषों का ऐसा प्रसाद भी जो सुनेगा वो भी। तो बड़े भाग्यशाली हैं आप लोग, पूज्य गुरुदेव ने आपको घर बैठे आज सत्संग अमृत का पान करवा दिया, और भीतर भीतर से बोली कारण बापू ने आपको छाट दिया। हरिओम। चेटी चंद गुड़ी पड़वा 15 दिन 12-14 दिन ही बस 22-23 तारीख को है। विशाल कीर्तन यात्रा का आयोजन इस रविवार को भी रखा है, इस रविवार, और आगे भी महापर्व मनाया जाएगा। ऋतु परिवर्तन का समय पूरा साल में ऋषि प्रसाद में भी आया है, आप पढ़ें और उनको पढ़ाएं। और अनमोल प्रसादी गुरुदेव के श्री वचनों से इसकी महिमा आप सुनेंगे, जिसका नाम है संजीवनी रस। क्या नाम है? अभी आया नहीं है, 8-10 बॉटल ही नीचे आया है, अभी आ जाएगा 2-3 दिनों में। इसका पैम्पलेट भी आ गया है। और ये संजीवनी रस 200 ml पानी में 20 ग्राम जितना डालकर पीना है। बहुत फायदेमंद ये औषधि बनाई गई है। इसके फायदे आपको पढ़ के सुनाऊंगी तो आपको बहुत आनंद आएगा।
ये जो औषध है ये लिक्विड रूप में है। ये कैल्शियम, लोह, फास्फोरस, मैग्नीशियम जैसे अनेक खनिजों, विटामिन और शरीर के लिए आवश्यक कई एंजाइम्स का एक उत्तम स्रोत है। 1 मिलीग्राम सोना 5 मिलीग्राम चांदी प्रदान करता है, जो शरीर के निर्माण में, मस्तिष्क के पोषण में और बुद्धि बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। इसे नील शिलाजीत, ह्यूमिक फॉर्मिक एसिड का एक उत्तम विषनाशक, एंटीऑक्सीडेंट और स्फूर्तिदायक गुणों के लिए ये जाने जाते हैं। 30 मिली संजीवनी रस शिलाजीत के 500 मिलीग्राम के कैप्सूल भी बनाए हैं। ये भूख बढ़ाने वाला है, पेट साफ करता है, कफ फाइब्रोस मिटाता है। विशेष रूप से कई गंभीर वायरल संक्रमणों के खिलाफ ये तत्काल बूस्टर, गंभीर रोग अवस्था में भी जब ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए, कोरोना में अक्सर क्या होता है, उसके लिए भी ये औषध वरदान है। आप नीचे अपना नाम लिखवा लीजिएगा, जैसे ही आता जाएगा आप लोग इसको वरदान स्वरूप इसको जानकर लेंगे। नारायण हरि नमस्ते। दोनों हाथ जोड़िए। विश्रांति सोम मंत्र के साथ साधना का अभ्यास। एक विश्वास में नागिनती की नजर, अंदर जाए सोम, बाहर आए एक विश्रांति।
रविवार को शाम 4 बजे गोरेगांव आश्रम से महिला दिवस के निमित्त यात्रा का आयोजन है। महिलाएं विशेष लाभ लेंगी, भाई लोग भी लाभ ले सकते हैं। अपहरण दिवस के निमित्त आदिवासी क्षेत्रों में भंडारे का आयोजन 9 अप्रैल उपराड़ा गांव वलसाड़ की ओर मुंबई समिति की ओर से आयोजित किया गया है। आप लोग सब तन मन धन से इस भंडारे में लाभ ले सकते हैं। नारायण हरि। होली का भजन गाना
हे भगवान हम सबको सद्बुद्धि देना, शक्ति देना, निरोगता देना, अपना अपना कर्तव्य पाले। हे भगवान, हे हरि, हे ईश्वर, हे गुरुदेव, हम सबको सद्बुद्धि देना, शक्ति देना, निरोगता देना, अपना अपना कर्तव्य पाले। हे भगवान, हे सद्गुरुदेव, हम सबको सद्बुद्धि देना, शक्ति देना, निरोगता देना, अपना अपना कर्तव्य पाले। ईश्वर के अलावा कहीं भी मन लगाएगा तो हमें रोना नहीं पड़ेगा। सदैव और प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति। हरिओम तत्सत्, हरिओम तत्सत्, विजुवलुगक्ष, हरि कथा ही कथा, बाकी जग व्यथा। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। महाराज की राम रामचंद्र की कृष्ण कन्हैया लाल की, गौ माता की, गंगा मैया की, तुलसी माता की, अपने अपने माता पिता की, सत्य सनातन धर्म की, आज के आनंद की, पार्वती पते नीचे भंडारे की व्यवस्था है, अवश्य सब लोग प्रसादी पाठ करें। हरि ओम। सभी जानेंगे जैसे कि साधुआ जी को यहाँ पर दिया और बाकी जो भी लोग आए खास करके लेने तो ध्यान देंगे। जैसे कि जी ने बताया महिला न्यूज के साथ से 12 मार्च रहेगा और शाम को 4 बजे से महिलाओं की यात्रा है भाई। जितनी भी माताएं बहनें आई हैं सबको उस दिन रविवार है शाम के समय 4 बजे 12 मार्च आना है यात्रा में। और बाकी भाई लोग भी आए यात्रा में सहयोग देंगे। और अवतरण जी इसके उपलक्ष्य में विशाल आदिवासी भंडारा रखा गया है तो उसमें भी सेवा की आप उनके कार्यक्रम कर सकते हैं। 9 अप्रैल को विशाल आदिवासी भंडारा के पास में सभी लोग अवश्य सेवा में जुड़े। जिनके पास टू व्हीलर गाड़ियाँ हो, 4 व्हीलर हो, वो भी यात्रा में आगे बढ़ सकते हैं। और नाम अपना लिखवा देंगे कार्यालय में। 4 व्हीलर 2 व्हीलर गाड़ियाँ हो जिनके पास खास करके देने लगाएं और भाई लोग ये जरूर ध्यान रखेंगे यात्रा में सेवा में सहयोग करें। Thank you.
ये रहती है, हर पल गुरु के दीदार का इंतजार रहता है, हर पल गुरु के दीदार रहता है, हर पल गुरु के दीदार का इंतजार रहता है, हर पल दीदार का इंतजार रहता है। गोविंदा गोविंदा भज प्यारे तू गोविंदा, गोविंदा गोविंदा भज प्यारे तू गोविंदा, गोपाला गोपाला भज प्यारे तू गोपाला, गोपाला गोपाला भज प्यारे तू गोपाला। जय हो वैष्णो जय हो